बच्चों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका संबंध हमारे आसपास के वातावरण में जो घटनाएं होती है उससे होता है। बहुत सारी घटनाओं के बारे में आप जानते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। मैं उन्हीं घटनाओं को पुनः एक बार आपको बता करके यह दिखाऊंगा कि देखिए, ये जो घटना हो रहा है ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। चलिए, आज हम लोगों को भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं गोलीय दर्पण का अध्ययन करना है, जिसमें चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं गोलीय दर्पण। यानी इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से दो चीज़ों को जानना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और गोलीय दर्पण का हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परंतु प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि प्रकाश क्या होता है। अब आप देखते हैं कि जब आप किसी कमरे में जाते हैं और कमरा में बिल्कुल अंधेरा होता है तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। परंतु जब आप अपने साथ कोई जलती हुई मोमबत्ती या बिजली का बल्ब उस अंधेरे कमरे में ले जाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला अथवा बल्ब के तंतु से जो विकिरण उत्सर्जित होता है वह वस्तु पर गिरता है और उससे टकराकर वापस हमारे नेत्र में प्रवेश करता है और हमारे नेत्र को संवेदित कर देता है, जिससे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इस विकिरण को जो आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। यद्यपि यह वास्तविक बात है कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधी रेखा में चलता है और इसके मार्ग में जब कोई वस्तु या अपद्रव्य आ जाता है तो उसकी छाया बन जाती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अब आप प्रकाश जान गए, तो अब हमें जानना होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किसी पालिशदार या किसी चिकने पृष्ठ पर गिरता है, टकराता है, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश
आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और चिकने पृष्ठ से टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण चिकने पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उस आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इन्हें क्रमशः I तथा R से प्रदर्शित करते हैं। इसका बहुत सरल एग्जाम्पल आप जानते हैं। आप देखें, आप छोटे पर बहुत खेल किए होंगे कि आप जिसमें चेहरा देखते हैं, जो दर्पण है, उस दर्पण को क्या करते हैं, सूर्य की तरफ दिखा करते हैं और दिखा करके किसी के चेहरे पे प्रकाश डालते हैं। यही तो है परावर्तन। एक्चुअल में वहाँ होता क्या है, सूर्य से प्रकाश उस दर्पण से टकराता है और दर्पण से टकराने के पश्चात आप थोड़ा सा घुमा देते हैं तो वह किसी के चेहरे पे पहुंच जाता है। यही प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन के दो नियम हैं। एक होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है।